Jai Hind, friends. So, next point in post Maurya period is religion, literature, and learning. Central Asians, Indo Greeks, Sharks, Parthians, Kushans, इंडिया आए और उनके इम्पैक्ट्स क्या पड़े उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आप पिछले लेक्चर जरूर देख लें अगर आप पहली बार इसे लेक्चर को देख रहे हैं तो। सो हर धर्म, कोई भी धर्म है, जैसे ही उस धर्म का लीडर इस ब्रह्मांड में विलीन हुआ तो उसमें डिवाइड क्रिएट हुआ, उसमें बट गया। अगर आप देखोगे कि आजकल जो पंथ है, मठ्स बने हुए हैं या पंथ हैं या कोई धर्म गुरु का किसी का कोई आश्रम चलता है तो उसके चले जाने के बाद उसके जो फॉलोवर्स हैं उसमें डिवाइड क्रिएट होता है। उसके बाद ठीक है, उसको कैसे टेक ओवर गवर्नमेंट करती है, कैसे वो चलता है, वो एक अलग मैटर हो गया। अगर आप देखें तो प्रेम साईं करके एक संत हुए, उसमें ऐसा इशू आया। तो ऐसे बहुत से हैं, अगर आप सर्च करोगे तो मिलेगा। तो सेम बट सेम इस्लाम आफ्टर मोहम्मद, शिया सुन्नी, हिंदुइज्म, शिविज्म, वैष्णविज्म, क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, बुद्धा या बुद्धिज्म, महायाना, वज्रयाना, हिनायाना, जैनिज्म, श्वेतांबर, दिगंबर, और सिखिज्म, निरंकारी और नामधारी। तो ये एक रीज़न है इनके पीछे भी। यू कैन से कि जो उसके बाद फॉलोअर्स थे उनमें उनकी जो थॉट्स प्रोसेस थी शायद वो में आपस में मेल नहीं खाती थी, सो इस वजह से ये हुआ। लेकिन हम इस बात में नहीं पढ़ते और इस चीज़ का कोई दावा भी नहीं करते, लेकिन हम इस चीज़ को इस तरीके से समझते हैं या इतना ही याद रखते हैं कि हर धर्म में हर उसमें बंटवारा हो, मतलब वो दो टुकड़ों में बट गया। लेकिन मूविंग ऑन, रिलीजन, ज्ञान मार्ग, नॉलेज, कर्म मार्ग, एक्शन, और भक्ति मार्ग, डिवोशन। रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म बहुत जरूरी है लोगों के लिए। बिना धर्म के जिंदगी नहीं है, आपका जीवन नहीं है। धर्म बहुत अच्छी चीज़ है सर। प्रॉब्लम क्या है कि आजकल धर्म को जिस तरीके से बताया जा रहा है, किसी भी धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म में जिस तरीके से उसको आगे फैलाया जा रहा है या उसको इंटरप्रिटेशन दी जा रही है, वो एक ड्रॉबैक है, एक नुकसान है। अगर आप इस्लाम को ही देख लो, कितना मिसयूज़ करा जा रहा है, कितने लोगों को भड़काया जाता है, हिंदुइज्म के नाम पे भड़काया जाता है, सिखिज्म के नाम पे भड़काया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी पे तो कितना मिशनरीज चली हैं पूरी इंडिया में अंग्रेजों के टाइम पे। तो रीज़न क्या है ना सर कि जो सही चीज़ें हैं वो इन चीज़ों के पीछे कहीं दब गई हैं। लोग कोशिश में हैं, कर भी रहे हैं, अच्छे लोग हैं जो ट्राई करते हैं। सो बुद्धा, मीरा और गोरखनाथ, बुद्ध शांत, ध्यान, ध्यान, मीरा नाच करके मगन होके नाचना, और गोरखनाथ हठयोग। ऐसा कहा जाता है कि गोरखनाथ एक बहुत बड़े राजपूत भी हुए, उनसे इनका बहुत लिंक है, आप सर्च करना। ऐसा कहा जाता है कि गोरखनाथ जिसको भी आशीर्वाद दे दें, ब्लेसिंग दे दें, वो बंदा उस चीज़ को 100% पा जाता है। द पावर ऑफ गोरखनाथ। आप बोलोगे कि कुछ जो आजकल साइंटिफिक जनरेशन शुरू हो गई है, तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ साइंस इतना ही जानती है इस ब्रह्मांड के बारे में, और इसके ऊपर दावा करती है किस चीज़ का? गॉड की एग्जिस्टेंस का।
और गोरखनाथ ने जिसको भी ब्लेसिंग्स दी वो 100% सक्सेसफुल हुआ। गोरखनाथ ने इतने रास्ते बताए ध्यान के, मेडिटेशन के, कि लोग कंफ्यूज हो गए और वर्ड निकल आया गोरखधंधा। पर ही इज ऑसम सर, इनके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वेरी पावरफुल। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, साइंटिस्ट ऐसे बोलते नहीं कि किसी ने ब्लेसिंग दी और ये पा गया, हवा में से वो सोने की चैन कैसे निकल सकती है? सर अगर आपने दृष्टिद्युम्न के बारे में सुना है भारत में, महाभारत में, तो उस टाइम भी एक ऋषि ने अपने सारे पुण्य को दान करके दृष्टिद्युम्न को जन्म दिया था। सो इट्स अप टू यू हाउ यू आर टेकिंग। आई एम नॉट सेइंग यू शुड टेक this in this way, it's up to you. So but you cannot ignore the Gorakhnath, the I'm telling you, you cannot ignore the Gorakhnath. गोरखनाथ की मेडिटेशन टेक्निक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। That's why the Gorakhnath has a power, जिसको भी बोल दिया कि हाँ तू कर जाएगा तो वो कर गया। तभी तो बोल रहा हूँ कि एक राजपूत का लिंक है इनसे, आप पढ़ना, और रियलिटी है वो, रियलिटी घटित हुई हुई। और अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अद्भुत चीज़ भी मिलेगी जब आप उस राजपूत के की जो एक्चुअल लोकेशन है वहाँ जाओगे। तो आपने सुना कभी मिट्टी से खीर बनती है? पढ़ोगे तो पता चलेगा सर, पढ़ो, सर्च करना। सो सेंट थॉमस, कितने नाम लिखूं? मयूनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, और बोलो कितने नाम लिखूं? अलाउद्दीन साबिर, कितने भी नाम लिख लो सर। आप बोलोगे मुस्लिम्स, आई एम कमिंग टू दैट, मुस्लिम्स कैसे, मैं आ रहा हूं वहां भी। और नानक, अर्जुन देव, और गुरु अंगद, और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, कितने नाम लिखूं सर, एक से एक महान नाम, तारीफ करते हुए भी मैं क्या पूरे जन्म भी नहीं कर पाएंगे, क्या पता कितने जन्म लेने पड़े। शुरू करें अगर। अब जो ये सब किस लिए? ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन। अब जो लोग धर्मगुरु टीवी पे आपको दिखते हैं, बहस होती है, डिबेट करते हैं, और अपने को अच्छा दो सब मेरी सब कमी सवाफ, हमारा धर्म अच्छा, हमारे धर्म में ये वो, उन सबको बिठाओ सर, बिठाओ सबको, और उनसे पूछो ये 3 चीजें, हर धर्म के बिठाओ। यूथ को पूछना चाहिए उनसे, हमको पूछना चाहिए उनसे, बोलो इस्लाम में ज्ञान की बात नहीं है, हिंदुज़म में है या नहीं है, सिखिज्म में है या नहीं है, किस में नहीं है पूछो, बुद्धिज्म में है या नहीं है, कर्म मार्ग किस में नहीं है, भक्ति पूछो। तीनों चीजें कोई डिनाई नहीं कर सकता सर इसको, लेकिन स्टिल द पीपल हु आर पाखंडी, जो पाखंडी लोग हैं वो डिबेट क्रिएट करके रखते हैं, माहौल बिगाड़ कर रखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑल इज सेम, सो हाउ, तो सबका मालिक एक क्यों नहीं है सर? गलत को गलत नहीं कहते, बस लड़ते हैं आप इसमें, लड़वाते हैं आपस में, क्या लड़ना, लड़वाते ही हैं। गलत को गलत बोलना सीखो सर, सही को सही। तो फॉरेनर्स जो आए उनके पास, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था, और हमारे पास इंडिया में रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड था, स्ट्रक्चर्ड था एक रिलीजन का, आज भी है। मैं एक वीडियो या एक सीरीज सोच रहा हूं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजन, ऐसी एक में प्रिपेयर करने के लिए, और अगर आप इंटरेस्टिंग हो तो जरूर देखना उसको। सो फॉरेन रूलर्स आए, उन्होंने धर्म के बारे में पता चला, और उन्हें पता चला कि वैष्णनिज्म एक धर्म है, सेक्ट है, और विष्णु, गॉड विष्णु की इसमें पूजा होती है। अब वो उन्होंने भी शुरू करी। रीजन बिहाइंड इज प्रोटेक्टर एंड प्रीजर्वर, प्रोटेक्टर एंड प्रिजर्वर। आई थिंक, आई डोंट नो, कोई, मेरे को लगता नहीं यहाँ पे डिस्कशन करने की जरूरत है।
ऐसे ही इंडो ग्रीक्स, मियंडर या मलिंदर आया, नागासेना से मिला और बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा। रीजन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द क्वेश्चन आस्क्ड बाय मलिंदर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन बाय नागासेना। देन कुशांस, अब कुशांस आए तो उन्होंने बुद्धा में कुछ चीजों को देखा, शांति, ध्यान, चीजों को समझना, सीखना, प्रकृति से सीखना। शिवा द डिस्ट्रॉयर और विष्णु ऑलरेडी डिस्कस्ड। और ये कहाँ मिला? कोइंस पर भी मिलते हैं। और तो पोस्ट मौर्य के टाइम पर धर्म में बदलाव आया। किस धर्म में बदलाव आएगा? जो धर्म पीक पे चला हुआ है, फैला हुआ है, ज्यादातर है, कौन सा था? बुद्धिज्म। जब समय में बदलाव आया तो धर्म में भी बदलाव आएगा। समय के साथ चीजें बदलती हैं। बदलाव सृष्टि का नियम है, ये लिखा हुआ है वेदों में भी। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। धर्म में बदलाव से मतलब ये नहीं है कि आप पूजा करना छोड़ दें। आप पहले मंदिर में जाते थे और प्रार्थना कर कर सिर झुकाकर आ जाते थे। आपके पास पैसे हुए, आपकी सिचुएशन बदली, आपका समय बदला, तो वैसे ही आपका तौर तरीका भी बदलेगा। धर्म में परिवर्तन। फिर आप क्या लेकर जाने लगे? आप एक थाली लेकर जाते हो जिसमें कुछ अनाज हुआ, जो भी आप उगाते थे उस टाइम में, जो लोग उगाते थे वो लेकर जाने लगे। फिर बदलाव हुआ, फिर आपके पास 10 एकड़ जमीन हो गई, तो आप पैसे भी दान पात्र में डाल के आने लगे। फिर आपके पास 100 एकड़ जमीन हो गई। फिर आपने 100 रुपए डालते तो आपने 500 रुपए कर दिए। आपकी इकोनॉमी और बेहतर हो गई। आपने भी पैसे 11,000, 21,000, 51,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, चांदी का मुकुट, सोने का मुकुट, तो चेंज। तो जैसे ही धर्म में बदलाव आया तो जन्म हुआ किसका? महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म कुछ रीजन से डिसिप्लिन जो था बुद्धिज्म में वो वीक हो गया और नॉन वेज को एंट्री दी गई। ओके बोला गया, एक्सेप्ट करा गया। मॉन्क्स को डर था किसका? गिफ्ट्स का। तो जब आपके मॉन्क्स जो उसको कैरी कर रहे हैं, जो प्रिस्ट क्लास है, जो धर्म की को बोलती है कि हम धर्म को जानते हैं, वो लालच में आ गई, तो दोनों चीजें चेंज हो गई। जैनिज्म नॉन वायलेंस, जीरो नॉन वायलेंस, आपको एग्रीकल्चर करने के लिए भी मना करता है। क्यों? क्योंकि आप जब हल चलाओगे तो जो इंसेक्ट्स उस मिट्टी में होंगे वो मरेंगे, तो जैनिज्म मना करता है। इस वजह से जैनिज्म फैल नहीं पाया, स्प्रेड नहीं हो पाया। लेकिन बुद्धिज्म ने अलाउ करा। उसने बोला कि हाँ कुछ बुद्धा ने बोला देखो कुछ चीज़ों में नॉन वायलेंस ओके है, आपको खेती करनी है, खाना उगाना है, सॉरी फसल उगानी है, खाना खाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बट आप मार के खा रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। और शिकार शौक के लिए मार रहे हो, शिकार कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। सो हाउ महायाना जनरेट द जर्नी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिज्म के पूरे लेक्चर में, जो लेक्चर्स हैं बुद्धिज्म के, आई थिंक 12-13 हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस करा है। एक ओवरव्यू यहाँ भी है ताकि आपका कनेक्शन यहाँ पे ना टूटे। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। मूविंग, फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई? राजगिरी।
कौन था राजा? अजात शत्रु। अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन था? महाकश्यपा। और क्यों? कंपाइल स्टडी किसकी? बुद्धा की। और क्या मिला? विनय और सुता, विनय धामापति का और सुता धामापति का। टॉक विनय टॉक्स अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन और सुता टॉक्स अबाउट सेइंग ऑफ बुद्धा। किसने दी, क्यों दी, ये सब हमने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा हूं, इसलिए एक ओवरव्यू। ये फर्स्ट काउंसिल जस्ट आफ्टर बुद्धा डेथ। सेकंड काउंसिल कहाँ? कौन था राजा? वैशाली। राजा कालाशोका। अध्यक्ष प्रेसिडेंट सबाकामी। क्यों? टू सोल्व डिस्प्यूट। बट जहां बुद्धिजीवी हैं, प्रिस्ट बैठे हैं, प्रॉब्लम तो होगी। ईगो भरे हुए हैं, मेरे को तुमसे ज्यादा ज्ञान, मैं तुमको क्यों मानूं। एगोस्टिक कंट्री। चपड़ासी बनना आसान है इस देश में, सॉरी, चपड़ासी बनना इस देश में बड़ा मुश्किल है सर। पीएम तो आप बन जाओगे, नेता बनना बहुत आसान है। सो सरावस्तवादीन रेडिकल्स और महासंघिकाज लिबरल। बट द स्टोरी कंटिन्यू एंड द थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र। अशोका द ग्रेट। अध्यक्ष मंगलीपुत्तिसा और टू यूनाइट। अशोका ने बोला किसी ने अगर बुद्धिज्म से छेड़छाड़ करी तो चौक में घसीट कर पीटूंगा सबको, समझ लो। मारूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा, या तो ठीक हो जाओ सब। बट आफ्टर अशोका द स्टोरी कंटिन्यू। क्यों? ईगो प्रॉब्लम सर, ईगो प्रॉब्लम। इस देश में सब लोगों के अंदर ईगो भर के पड़ी हुई है, इसीलिए दोष देते हैं दूसरों को। द फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई? कश्मीर। कौन? कनिष्क राजा। अध्यक्ष वासुमित्रा और महायाना। लिबरल को मौका मिल गया। और अभिधामापत्ति का गिवन बाय टीसा इन थर्ड काउंसिल। आई मिस्ड टू राइट डाउन, तो यू कैन राइट डाउन अभिधामा गिवन बाय टीसा ड्यूरिंग द थर्ड काउंसिल। अभिधामा। ओके, द मूविंग ऑन। फोर्थ काउंसिल और कनिष्क से जो सपोर्टेड थे अश्वघोषा। अश्वघोषा ने बुद्ध चरित्र लिखा और सौंदरनंदा संस्कृत में। तो फाइनली, लेकिन आप एक चीज देखो, बुद्धिज्म में कोई भी बात, कोई भी बुक स्वर्ग के बारे में बात नहीं करती, हेवन के बारे में बात नहीं करती। महायान के जन्म से पहले तक
और आप दूसरी बुक्स देखेंगे तो गीता हेवन के बारे में बात करती है, इस्लाम की कुरान, जन्नत आदि ग्रंथ, तो सारी बुक्स हेवन और हेल के बारे में बात करती हैं। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि बुद्धा साइलेंट ऑन गॉड, बात ही नहीं करते भगवान की, चुप रहते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो शांत रहते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान को वो ढूंढता है जो मुसीबत में हो। आप मुसीबत के समय ही भगवान को याद करते हो। तो आफ्टर फोर्थ काउंसिल के बाद वी हैव हीनायाना, महायाना और वज्रयाना। ये बाद में आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसने जो डेंट डाला ना बुद्धिज्म पे, वो आप और वीडियो देखना आप, बुद्धिज्म के कोज ऑफ डिक्लाइन में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करा गया है। उसमें आपको इसका डिटेल के बारे में मिलेगा। और महायाना और हीनायाना पे सेपरेट वीडियो है। आप पूरा बुद्धिज्म कंटिन्यूटी में देख लें, आपको याद हो जाएगा। नॉलेज, यू कैन से ओरिजिनल फॉलोअर्स, लिबरल, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। सो महायाना, हीनायाना, और हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ जगह, हीनायाना टॉक्स अबाउट गुरु। गुरु ज्ञान देगा, नॉलेज, गुरु से ही ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान मिल गया तो उसके बाद क्या? निर्वाणा, भवसागर से पार, नो कंसेप्ट ऑफ हेल और हेवन। और लिटरेचर, पतिगाज, वही सुत, अभिधामा, विनय। महायाना, गॉड, आइडियल वर्शिप ऑफ बुद्धा, कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा। तीन बोधिसत्व हैं, अवलोकितेश्वर, दूसरे मंजूषी और वज्रपानी। मंजूषी, एक हाथ में बुक, एक में तलवार। तलवार से आप क्या है? अहंकार को काटता है। और बुक टू गिव यू नॉलेज। वज्रपानी, वज्रपानी आपके पास किसी विल को नहीं आने देगा। जब आपके पास कोई भी विल नहीं आएगी, कोई भी किसी भी तरीके की, तो आप वैसे ही निर्वाणा को पा जाओगे। और है कंसेप्ट ऑफ हेवन, सुखवती मीन्स हेवन। लिटरेचर, आवादाना, लिटरेचर आवादाना, हाइब्रिड संस्कृत, इन हाइब्रिड संस्कृत। वज्रयाना, एक्शन, सुपर ह्यूमन, कनेक्ट सर। और तंत्रा, मंत्रा, यंत्रा। खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल। द चेंज इन बुद्धिज्म एट दिस सेक्ट, इतना बड़ा डेंट डाल दिया कि बुद्धिज्म खत्म ही हो गया इंडिया से। मीरा ने नाच करके, भक्ति में लीन होकर नाच कर भगवान को पा लिया। नानक ने गा कर पा लिया। आप देखो कि सखी सेक्ट, सखी सेक्ट है, सर्च करना, द फॉलोवर्स ऑफ सखी सेक्ट ऐसे रहते हैं, बिलोंग टू द सखी सेक्ट। किससे जुड़ा हुआ? कृष्ण से, लॉर्ड कृष्णा से। और जो उसके फॉलोवर हैं, लिव लाइक मैरिड, वही पूरा सज धज कर रहना मैरिड वुमन की तरह। हिंदुइज्म में सबसे अच्छी बात यही है कि वो सबको आज़ादी देता है कि जाओ, आपने जो करना अपनी इच्छा से कर लो, भगवान को पालो जैसे भी।
अगर किसी को कोई नहीं पा पाए, भटक जाए, तो वापिस आ जाओ, वापिस आ जाता है तो वो अपना भी लेता है, उसको सही रास्ता दिखा देता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ हिंदुइज्म। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ ना, हिंदू खतरे में नहीं हो सकते, इसीलिए क्योंकि हिंदुइज्म इतना लिबरल है और इतना स्ट्रॉन्ग भी है। जितना लिबरल है उतना ही स्ट्रॉन्ग है उसके पिलर्स, इसी वजह से कि वो सबको आज़ादी देता है। हिंदुइज्म जानता है कि डेस्टिनेशन एक है, और हिंदुइज्म समझता है कि एक ही बंदा काफ़ी है, सिर्फ एक ही इंसान चाहिए, सारी दुनिया को बदल देगा, रेवोल्यूशन पैदा कर देगा, सोच को बदल देगा। एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद। तो जैनिज्म के बारे में श्वेतांबर दिगंबर जैनिज्म के ऊपर भी पूरा डिस्कशन कर रखा है, आप उस सीरीज को देख लें अगर आपकी इच्छा है, आप देखना चाहते हैं तो उसमें पूरा डिस्कशन है। सो नेक्स्ट इज पौराणिक हिंदू रिलीजन। पौराणिक हिंदू रिलीजन। अब आप देखो कि प्रिस्ट जो क्लास होती है या है अभी भी, उसमें से काफ़ी लोग पुराणों के बारे में ही बात करते हैं, उपनिषदों के बारे में नहीं करते। और स्वामी विवेकानंद उपनिषदों को बोलते हैं वेदांत। लेकिन जितने भी ये प्रिस्ट, काफ़ी प्रिस्ट ऐसे हैं, मैं वो मैक्सिमम ऐसे होंगे कि जो पुराणों की ही बात करते हैं। सो विष्णु और शिव, भक्ति बहुत सपोर्ट करती है फेडरलिज्म को। ये जो भक्ति मार्ग था, ये गुप्ता पीरियड में कैसे सपोर्ट करता है, वहाँ पे हम इसको डिस्कशन करेंगे। फेडरलिज्म को बहुत सपोर्ट भी करा और ज़रूरत थी, वहाँ डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। पुराण्स 18 हैं टोटल, और अवतारवाद, ये भी हम गुप्ता पीरियड में डिस्कस करेंगे। ये तो मतलब कमाल की चीज़ थी। ये वहाँ पहुँचे मथुरा तो पता चला कृष्ण के बारे में, तो बोला कि कृष्ण, अच्छा ये कृष्ण अच्छा प्रोटेक्टर, तो ये तो विष्णु है। ये सब अब तो ये जो अवतारवाद था, ये इसको बड़ा इसने बल दिया प्रिस्ट के, जो उन लोगों को, प्रिस्ट क्लास को। तो इसके बारे में हम गुप्ता पीरियड में डिस्कशन करेंगे, अवतारवाद। So that's all for today and this lecture. In next lecture we will discuss about art. गंधारा, मथुरा, अमरावती। आप चीज़ों को कनेक्ट कर पढ़े सर, पूरे लेक्चर कंटिन्यूटी में देखें। मैं आपको यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।